प्रदेश की राजधानी देहरादून के प्रसिद्ध राजकीय दून मेडिकल कॉलेज से संबद्ध दून चिकित्सालय में जौनसार बावर क्षेत्र के समाल्टा दोदोली की 18 वर्षीय निशा, जिसकी विगत 3 अक्टूबर 2023 को डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ की लापरवाही से जान चली गई थी। परिजनों का आरोप है कि गलत इंजेक्शन देने से निशा की मौत हुई है, परंतु हमेशा की तरह चिकित्सक एवं नर्सिंग स्टाफ द्वारा मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जाने लगा। लेकिन तभी क्षेत्र की 2 जागरूक महिलाओं एवं कुछ प्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाला और डॉक्टर एवं नर्सिंग स्टाफ की गलती से हुई मौत को लेकर हंगामा किया और डॉक्टरों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की। तब जाकर अस्पताल प्रबंधन एवं पुलिस प्रशासन हरकत में आया और मामले का संज्ञान लिया और 1 डॉक्टर और 3 नर्सिंग स्टाफ को निलंबित किया गया। 6 अक्टूबर को निशा के शव को हरिपुर में अंतिम संस्कार के लिए लाया गया। इस घटना को लेकर क्षेत्र की जनता में आक्रोश है। यदि अब दून अस्पताल सहित क्षेत्र के अन्य चिकित्सालयों में लचर व्यवस्थाओं को नहीं सुधारा गया तो आने वाले समय में जनता तालाबंदी करने को मजबूर होगी। आइए ले चलते हैं आपको इस खबर की ओर। तारीख की है, 3 तारीख को मैं किसी काम से वहाँ गई थी, तो हमारे यहाँ से एक महिला थी, उसने जहर पी लिया था। तो उसका बेड के बगल में एक बेड खाली था। तब तक वो निशा और अपनी मम्मी के साथ चल के आई लड़की, अच्छी खासी लड़की, बेड पे बैठी, हल्का बुखार था। और हमने पूछा उनको, उनका एड्रेस बताया और अच्छी खासी लड़की, डॉक्टर आया और उन्होंने इंजेक्शन लगवाया। उनकी गलती से लड़की की डेथ हुई। 5 मिनट के अंदर लड़की की डेथ हुई। ये डॉक्टरों की लापरवाही है। इतना बड़ा दून हॉस्पिटल, तो गांव के हॉस्पिटलों के क्या हाल होंगे। जो स्वास्थ्य व्यवस्था है जौनसार बावर में, वो बहुत बुरा हाल है। हमने सरकार से ये मांग रखी है। अब लड़की को तो हम माँ बापों को लौटा नहीं सकते हैं। हमने एक मांग रखी है कि भाई जो परिवार से किसी सदस्य को नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले और जो दोषी है उन पर कार्रवाई हो। और अभी तो जो 4 लोग हैं वो तत्काल सस्पेंड कर दिए गए हैं और आगे भी हम इनके लिए अपनी सरकार से भी ये विनती करते हैं कि भाई इनको उचित मुआवजा दिलाया जाए और इन परिवार की हेल्प की जाए और जो दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और हम आज हरिपुर आ रखे हैं। लड़की का अंतिम संस्कार हो गया है और कल रात को उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई थी, तो हमने आज उसको अंतिम संस्कार के लिए हरिपुर में लाया है। तो आगे किस प्रकार की कार्रवाई चाहते हैं परिवार वाले? परिवार वाले ये चाहते हैं कि भाई दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो और उनको जेल हो। जिन्होंने जो भी उत्तराखंड में हॉस्पिटल है सब चल रहे हैं अनट्रेन्ड डॉक्टरों के भरोसे। आपको क्या लगता है कि जैसे जौनसार बावर में ये घटना घटी है, तो क्या यहाँ की चिकित्सा व्यवस्था पर भी सवाल उठाने जाते हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ की जो चिकित्सा व्यवस्था है वो बिल्कुल ठप है। अगर यहाँ पे चक्राता विधानसभा में हमारे अच्छा हॉस्पिटल होता तो निशा को हम देहरादून मरने के लिए क्यों ले जाते। मेरे सामने ये घटना हुई है और जैसे ही इंजेक्शन लगाया पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। और अभी आज राम शरण नौटियाल जी भी आए, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, उन्होंने भी आश्वासन दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की और डीएम साहब से भी बात की और कोतवाली में भी वो साथ थे। तो इसमें यह है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और कई संगठन इसमें एकजुट होकर निशा के हेल्प के लिए सब आगे है। निशा एक हमारी जौनसार बावर की बेटी नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड की बेटी है। इसके लिए हर जगह से आवाज़ उठ रही है। विषय है ये एक और इस और भी इंगित करती कि आप सोचिए कि हमारा जौनसार बावर जो जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ एक तो अगर देखें स्वास्थ्य की तरफ से आप बात करें तो चक्राता, तिवनी, सैया, अगर हॉस्पिटल में देखें तो वहाँ पर कहीं भी एक एक्सरे तक की व्यवस्था नहीं है, अल्ट्रासाउंड तक की व्यवस्था नहीं है। उसके बाद थकार के आदमी विकासनगर पहुँचता, विकासनगर के बाद देहरादून जो जिले का सबसे प्रमुख चिकित्सालय है, वहाँ पहुँचकर भी अगर इस तरह की घटना आदमी के साथ हो, एक जवान 18 साल की लड़की, एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण उसकी जान जाती है, तो आप सोचिए उस परिवार पे क्या बीतेगी। और सबसे बड़ा दुखद विषय ये है कि आज 3रा दिन होने के बावजूद भी ना कोई मुआवजे की, ना कोई जो एक्शन हुआ है, भी थोड़ा बहुत तो हुआ है। कल भी हमने जब बहुत अधिक दबाव डाला तब पीएम हुआ और पीएम वीडियोग्राफी भी कराई है। अब जब जैसे जैसे तथ्य सामने आएंगे तो उसमें कार्रवाई होगी, हम आगे भी न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मुझे बड़ी पीड़ा लगी कि हम जिस क्षेत्र से आते हैं
जब कहीं घटना घटती है, इतना बड़ा घटना है कि सारा स्टेट की न्यूज़ मीडिया से लेकर नेशनल मीडिया तक गया है, लेकिन हमारे क्षेत्रीय विधायक जो लगातार जिन्हें हमारी क्षेत्र की जनता चुन के भेजती है, उनका कहीं ना दिखना, ये भी अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। कम से कम वो विपक्ष में, विपक्ष के नाते एक बार हमारे पास ना आते, एक बार चाहे मीडिया के माध्यम से सरकार से बात करते या कहीं प्रशासन से बात करते, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनको तत्काल जो न्याय हम नहीं दिला सकते थे, क्योंकि हमारे चुनावी प्रतिनिधि का जिम्मेदारी बनती है, तो वो कहीं ना कहीं वो न्याय दिला सकते थे, लेकिन उनका ना आना भी एक बहुत दुखद विषय है। जो अभी तक कार्रवाई हुई है, क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? देखिए, ये तो अभी प्रथम चरण है, और अभी सबसे पहली बात है कि 3 दिन घटना को होने के बाद परिवार की स्थिति आप देखिए कि जब तक अंतिम वो ना हो जाए, तब तक परिवार में भी, जब तक वो ना होने, खाने पीने, हमारे एक जनसौर बावर की जो एक सांस्कृतिक या कहें कि अपनी एक विरासत है, जो हमारे यहाँ जो जिस तरह एक प्रचलन है, तो वो व्यवस्थाएं भी रुकी हुई थी। घर परिवार में सब रिश्तेदार, नातेदार सब परेशान थे, और कल PM हो चुका था, उसके बाद बॉडी को इतना लंबा रखना, और हमने उसके बाद भी आज लिखित में जो है हम पे हमने उनको एक ज्ञापन भी दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पे हमने मुआवजा प्लस एक आदमी को परिवार के उसी स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि उस विभाग की तरफ से गलतियां हुई है, कई लोगों को वहाँ रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं इस गरीब परिवार का कहीं ना कहीं अगर इस तरह से कुछ उनका सहायता सरकार द्वारा हुई, तो कहीं ना कहीं इस परिवार के लिए उसकी पूर्ति तो नहीं हो सकती, लेकिन कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत अंश उन्हें मिल सकता है। इतना कहता है, डॉक्टर को भगवान के रूप में माना जाता है, और भगवान के द्वारा अगर इस तरह की हरकत की जाती है जिनसे बहुत बड़ी अपेक्षाएं होती है। हमने तो इलाज के लिए उस बेटी को वहाँ हॉस्पिटल ले गए थे, और उन्होंने उसको हत्या करने का जो काम किया है। हमारी सरकार से एक मांग है कि संबंधित जो लड़की है, उनके माता पिता को उस लड़की का मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा, लगभग 20 लाख रुपये होने चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। और अगर 20 लाख रुपये मुआवजा नहीं देती और संबंधित जो कर्मचारी है जिनके द्वारा इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ 302 का मामला बनता है, और 302 के तहत उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, और उनको त्वरित कार्रवाई करते हुए सजा का जो प्रावधान है उसके तहत सजा देने का काम करें। यही हमारी सरकार से मांग है, अन्यथा हम लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।